हेलो फ्रेंड्स, दिव्यांशु वंस अगेन। हमने ट्रांजिशनल प्रोविज़न पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। एक एक प्रोविज़न हमने कंप्लीट किया है, प्लस उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्म सबमिट होने हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं। तो अब जीएसटी में जब हमारी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी तो कुछ हमें फॉर्मेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक इनवॉइस हो गया, पेमेंट वाउचर हो गया, रिफंड वाउचर हो गया। तो अब ये फॉर्मेट मैं डिस्कस करूँगा आपको हर वीडियो के साथ, प्लस इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रोविज़न है तो वो हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है इनवॉइस फॉर्मेट। इनवॉइस फॉर्मेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी इनवॉइसेस हमारे इशू होंगे वो दो तरीके से इशू होंगे। अगर गुड्स के लिए है तो इनवॉइस ट्रिप्लिकेट फॉर्म में सबमिट होने हैं, इशू होने हैं। ओरिजिनल कॉपी रेसिपिएंट के पास जाएगी, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के पास एंड ट्रिप्लिकेट कॉपी सप्लायर के पास रहेगी। और अगर सर्विस के लिए इनवॉइस रेज करना है तो ये डुप्लीकेट्स में होगा। पहली कॉपी ओरिजिनल कॉपी किसके पास जाएगी? रेसिपिएंट के पास एंड डुप्लीकेट कॉपी सप्लायर के पास। चलिए जीएसटी इनवॉइस फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें आपको फिल करना है नेम ऑफ कंपनी। कंपनी का नेम होना चाहिए, सप्लायर का नेम होना चाहिए जो इनवॉइस रेज कर रहा है, सप्लायर का एड्रेस होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस, टैक्स इनवॉइस। उसके बाद GSTIN नंबर, जो 15 डिजिट नंबर आपको मिला है वो आपको फिल करना है। उसके बाद GST इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर में एक कंडीशन है, ये मैक्सिमम 16 डिजिट का हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। 16 कैरेक्टर्स होने चाहिए। कैरेक्टर्स में कुछ भी हो सकता है, लाइक अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है। इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं, लाइक हाइफन एंड डैश। इसके बाद इनवॉइस डेट आपको फिल करनी है। इसके बाद जो येलो पार्ट है वो कंपलसरी नहीं है, वो मैंने इनवॉइस के फॉर्मेट के बेसिस पे दे दिया है कि अगर आपके यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेट यूज होता हो तो आप यूज कर सकते हैं। लाइक अगर पीओ नंबर के बेसिस पे आप वर्किंग करते हैं तो पीओ की डिटेल डाल सकते हैं, करेंसी, अमाउंट, पेमेंट टर्म्स। ये एडिशनल है, इसे डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। कस्टमर की क्या क्या डिटेल्स डालनी है? कस्टमर नेम, उसका बिलिंग एड्रेस, GSTIN नंबर अगर वो रजिस्टर्ड है तो। लेकिन इसके बाद जो 2 पॉइंट्स हैं वो तब डालने हैं जब इंटर स्टेट सप्लाई हो, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड स्टेट नेम। ठीक है, इसके बाद अगर गुड्स कस्टमर को सेम एड्रेस पर डिलीवर ना होकर किसी और एड्रेस पर डिलीवर हो रहे हैं तो रिसीवर नेम, रिसीवर एड्रेस जिसके पास रिसीव हो रहा है, इसके बाद स्टेट नेम एंड स्टेट कोड। ये तभी फाइल सबमिट करने हैं, ये सारी डिटेल्स तभी फिल करनी है जब अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट के पास हम टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हैं एंड टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू मोर देन 50,000 रुपीज़ है। एक और इसमें पॉइंट है, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी डिफरेंट है तो डिलीवरी एड्रेस भी मेंशन करना है। ठीक है, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी डिफरेंट है तो डिलीवरी एड्रेस भी मेंशन करना है। ओके, फिर अगला पॉइंट, अगर टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस है तो यस एंड नो आपको पुट करना पड़ेगा। इसके बाद अब आते हैं गुड्स की या सर्विसेज की क्या डिटेल्स फिल करनी है। सीरियल नंबर कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिल करते हैं हम लोग। HSN नंबर या अकाउंटिंग कोड ऑफ सर्विसेज फिल करनी है। मटेरियल का डिस्क्रिप्शन देना है, यूनिट देनी है, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट क्या है, टोटल वैल्यू कितनी बनी, अगर कोई डिस्काउंट या अबेटमेंट दिया है तो वो कितना अमाउंट है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है, मतलब टोटल वैल्यू माइनस डिस्काउंट अबेटमेंट कर देंगे तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। उसके बाद CGST किस रेट पे एप्लीकेबल है, कितना अमाउंट बन रहा है, SGST किस रेट पे एप्लीकेबल है, कितना अमाउंट हुआ, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो IGST रेट कितना है एंड अमाउंट कितना हुआ, और अगर सेस एप्लीकेबल है तो उसकी रेट कितनी थी एंड क्या अमाउंट था। ये डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद एक समराइज बना सकते हैं आप कि CGST कितना पे किया, SGST कितना पे करना है, IGST पे कितना पे करना है, कस्टमर को इनवॉइस में हम कितना शो कर रहे हैं, सेस कितना है, टोटल टैक्स कितने पे हुए एंड टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी थी, तो इनवॉइस अमाउंट कितना हुआ। इस डिटेल के बाद आपका नाम होगा कि किस कंपनी का नाम है, नाम के बेसिस पे ऑथराइज सिग्नेटरी साइन करेगा, या तो मैनुअल साइन करेगा या डिजिटल साइन भी कर सकता है।
बस इन्वॉइस में आपको इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखना है। अगर ये सारी बातें कंप्लीट हो गई तो आपका इन्वॉइस कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कंसर्न है, प्लीज़ email me at cadivyanthusengar@gmail.com।